नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश हरियाणा, जिला गुरुग्राम, थाना मनेसर। थाना मनेसर के खोह गांव में 21 मई 2026 को दोपहर बाद अशोक अपने घर वालों के साथ थाने पर पहुंचे। थाने पर मौजूद थाना प्रभारी को ये बताया कि उनकी शादीशुदा बेटी मधु घर से कहीं गायब हो गई है। पुलिस ने पूछा कैसे गायब हो गई है। उन्होंने कहा साहब उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है सवेरे से। मैंने अपने दामाद से फ़ोन करके पूछा वो कहाँ गई। वो कह रहे थे कि वो घर का सब जेवर गहना और कपड़े लेकर किसी के साथ चली गई। कृपा करके मेरी बेटी का पता लगाने का कष्ट करें। लेकिन उसके बाद फिर उसने बताया कि साहब अभी हाल में ही उनकी 19 फरवरी को शादी हुई है, कोई 4 महीने पहले, और उसके पति का नाम है अंकित भगत, जो मनेसर का ही रहने वाला था। मैंने और लोगों से फ़ोन कराकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो तो गहने कपड़े सब लेकर भाग गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन बाप को और बाकी और परिवार वालों को इस बात से वो मुतमईन नहीं हुए कि उनकी लड़की शादी के इतने कम दिनों बाद ही गहना और कपड़ा लेकर फरार हो गई, वो भी किसी और के साथ। उन्होंने अपने स्तर से पता करना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ होगा। तो फिर ये पता लगा कि वो घर से पति के साथ एक स्कूटर पर जाती हुई सवेरे दिखाई दी है। बिल्कुल सवेरे अल सुबह अपने पति के साथ घर से, यानी अंकित और मधु दोनों स्कूटी पर सवार होकर घर से कहीं निकले हैं। ये बात सुनकर अशोक के पिता और उनके परिजनों को थोड़ा शॉक लगा, को धक्का लगा कि वो हस्बैंड जो ये कह रहा है कि वो सामान और गहने लेकर फरार हो गई है, सवेरे सवेरे उसी के साथ स्कूटी से गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। ये बात उन्होंने फौरन पुलिस के जो लोग जांच करने के लिए आए थे इस गुमशुदगी की, उनको बताई कि टोला पड़ोस के लोग ये बता रहे हैं। पुलिस उनके साथ गई, लोगों से पूछा, उनका सब सवेरे सवेरे ये लोग यहाँ से निकले हैं, दोनों लोग। कोई चीज़ उनके पास नहीं थी, लेकिन 8-9 बजे के आसपास दोनों ही तैयार होकर, ऐसा लगता है नहा धोकर तैयार होकर तब कहीं गए हैं। खैर उसके बाद पुलिस ने आगे जांच पड़ताल शुरू की। ये बात थी जो मैंने आपको बताई गुमशुदगी की 21 मई को है। परिवार वालों से और जानकारी जब पुलिस ने की तो पता ये लगा कि इसी साल 19 फरवरी को मानेसर गांव के रहने वाले उसके जो पति हैं अंकित भगत, उससे उसकी शादी हुई थी। खैर जब पुलिस ने ये सुना कि उसके साथ गई है तो फिर उसके बैकग्राउंड का पता करना शुरू किया कि दरअसल इसकी बैकग्राउंड क्या है अंकित भगत की। तो फिर ये पता लगा कि अंकित भगत मनेसर बस स्टैंड के पास पिछले 2 साल से एक कमरा किराए पर लेकर और एक महिला के साथ रह रहा था और इन दोनों का एक बच्चा भी था। पुलिस उसकी तलाश में लग गई और इस बीच में और भी जानकारी उसकी महिला की यानी मधु की और अंकित के बारे में पुलिस ने जानकारी करनी शुरू की, ताकि ये पता लग सके कि अगर वो वहाँ रह रहा था तो उसकी उस जगह का पता कैसे मिले और उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है। परिजनों ने बताया कि मधु की शादी 19 फरवरी को अंकित भगत से हुई। अंकित कोई नौकरी नहीं करता था और खेती बाड़ी का काम करता था। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी 21 मई को जब घर वालों की उससे फ़ोन से नहीं बात हुई, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, तब उन्होंने जब बात की तो उन्होंने यही बात बताई कि वो जेवर गहना सब लेकर भाग गई है। सोने चांदी के सारे गहने लेकर भाग गई है।
तो उसकी बैकग्राउंड की जांच में जो ये बात आई कि वो कहाँ, तो फिर धीरे धीरे उसके मनेसर बस स्टैंड के आसपास पता करना शुरू किया, तो वो कमरा भी मिल गया जिसमें अंकित अपनी लिव इन पार्टनर के साथ और उसके एक बच्चे के साथ रह रहा था। फिर 23 तारीख को, यानी दिन था रविवार, दोपहर पुलिस उस कमरे तक पहुंच गई। जब उस किराए के मकान पर पुलिस पहुंची तो वो कमरा उनका बाहर से ताला बंद था। पुलिस ने ताले को तोड़ के दरवाजे को तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी भौचक्की रह गई। पूरे कमरे में तेज बदबू फैली हुई थी और पुलिस जब अंदर बने बाथरूम में गई तो वहाँ मधु का सड़ा गला शव बरामद हो चुका था। मनेसर थाना पुलिस ने मृतका के पिता अशोक की शिकायत पर हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। कारण इसके ये था कि उसके सिर पर 2 गोलियों के साफ निशान दिखाई दे रहे थे जब उसका पंचायतनामा भरा जा रहा था। फिर अधिकारियों ने आसपास के लोगों से बात की तो पता ये लगा कि 2 साल से वो एक महिला के साथ यहीं रह रहा है और उसका एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस उन दोनों की, जो उसकी लिव इन पार्टनर थी, उसका नाम रजनी था, अंकित और रजनी की तलाश कर रही है कि आखिरकार वो कहाँ गए होंगे। उसके पिता ने ये बताया मृतका के कि शायद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए, या वो जहाँ भागा है वहाँ उसे थोड़ा समय मिल जाए, इसलिए उसने पुलिस को हम लोगों को ये गलत बात बताई कि वो किसी दूसरे के साथ भाग गई है। और जब उनके घर वालों ने मधु की हालत देखी, पंचायतनामा में पुलिस वालों ने बताया और पोस्टमार्टम में जब ये बात आई कि उसे सटाकर सिर में 2 गोलियां मारी गई हैं और बड़ी निर्मम हत्या उसकी कर दी गई है। खैर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और ये देखना शुरू किया कि वो कहाँ आ जा सकता है। बहरहाल अभी तक उसकी गिरफ्तारी, अंकित और उसकी, चूँकि दोनों के खिलाफ नामजद है, रजनी और अंकित के खिलाफ, उन दोनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने CDR की जब जांच की तो 21 तारीख की सुबह 10 बजे के आसपास, यानी 9 बजे करीब वो लोग अपने घर से, अपने गांव से निकले हैं और 10 बजे के आसपास ही वो अपनी लिव इन पार्टनर वाले रूम पर मधु को लेकर पहुंचा होगा। उस समय उसके मामा को उसने अपने कॉल किया था और उनसे मामा से पूछा गया ये कॉल आपके पास आई थी? उन्होंने कहा हाँ आई थी। चूँकि वो भी फिर आ गए जब ये पता लगा, तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उसने मुझसे ये कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ मामा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसके बाद जब उन्होंने इतना सुना, उन्होंने कहा अच्छा बेटा मैं अभी देखता हूँ तुम कहाँ हो। तब तक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और मामा के मुताबिक शायद उसके हाथ से वो फ़ोन छीना गया था, क्योंकि छीनने की जो आवाज़ होती है, उससे जो झटके में लिया गया था उसकी जो आवाज़ होती है, उससे उनका ये इन्फ्रेंस था कि इसके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया। खैर उनको भी ये बात पता थी कि ये कहानी गढ़ के बताई गई है, अंकित के घर वालों ने बताई है कि वो तमाम जेवर और कपड़े लेकर भाग गई है। खैर मधु के मरने पर बड़ा हो हल्ला हुआ, हो हल्ला इस समय चल भी रहा है। एक कैंपेन शुरू हुआ है, आवाज़ उठाओ इंसाफ दिलाओ, एक बेटी की आवाज़ हम सब की जिम्मेदारी, मधु के साथ हुआ अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। मधु मर्डर केस में वहाँ गुरुग्राम में सभी जितने वहाँ के बड़े अखबार हैं, सोशल मीडिया है, वो ये कैंपेन चला रहे हैं और उनकी 4 सूत्री मांगे हैं। आप भी अगर देखेंगे तो आपको ऐसे पोस्टर इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिसमें मधु के लिए न्याय की गुहार की गई है। उसमें 4 शर्तें लिखी हैं। पहला, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दूसरा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तीसरा, पीड़ित परिवार की सुरक्षा। और चौथा, इंसाफ चाहिए, आश्वासन नहीं। तो खैर ये
और इस तरह से इस जो ये कैंपेन चला है उसमें बहुत ही आक्रोशित लोगों ने अपने तरह तरह के कमेंट भी किए हैं। लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिव इन रिलेशंस में रहने वाले लड़का हो या लड़की हो, उनका हश्र या उनकी जो पारिवारिक स्थिति है या लिव इन में रहने वाले लड़के या लड़की के परिवार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं होती है और कहीं न कहीं वो सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होती है। ज़्यादातर तो लिव इन में रहने वाली लड़कियों की हत्या की गई है, जितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। तो जैसे ही ये गिरफ्तार होंगे मैं आपको अपडेट दूंगा। अगर कोई नई बात भी इसमें पता लगती है तब भी मैं आपको अपडेट करूंगा। आज की घटना देखिए, 2 साल से अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रह रहे अंकित ने दहेज और रुपयों की लालच में, ये बता दूं कि उसके पिता ने ये बताया था कि मधु के नाम पर 3 बीघे ज़मीन है और तमाम उसको शादी में जेवर गहने और अपनी औकात से बहुत ज़्यादा पिता ने अपनी बेटी की शादी में खर्च किया था। और जो सामान अंकित ने कहा था कि मुझे इस ब्रांड का ये सामान चाहिए, वो सामान उसे दिया गया था। और उस समय ये लगता था कि ये इन लोगों ने, अशोक ने अपनी बेटी की बहुत महंगी शादी की है, बड़ा पैसा खर्च किया है। तो वो लिव इन में रह रहा था। इसी समय लोगों को पता लगा कि एक लड़का है और मधु के घर वालों का प्रस्ताव आया कि हमें इस तरह से शादी करनी है, हम ये खर्च करेंगे, वो खर्च करेंगे। और अंकित ने फ़ौरन इस प्रस्ताव को मान लिया। वो दिन भर तो अपने शादी के बाद भी वो दिन भर अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहता था और फिर शाम को घर पर चला जाता था और दिन भर काम करने की बात बताया करता था कि मैं काम पर गया था, फला काम करता हूँ, ठिकाना काम करता हूँ, ये मधु को बताया करता था। और इन 4 महीनों में मधु से उसने उसकी ज़मीन, जायदाद, पैसे, घर की स्थिति, घर वालों के पास कितनी ज़मीन है, कुल तुम्हारे नाम कितनी ज़मीन है, कोई अकाउंट है कि नहीं है, पिताजी के अकाउंट में कितना, इस तरह की तमाम जानकारियाँ 4 महीने में उसने कर लीं। और पूरी बात वो रजनी को, यानी अपनी लिव इन पार्टनर को अपडेट करता रहा। एक दिन लिव इन पार्टनर ने जिद की, जैसा कि फ़ोन से बात हो रही थी। इसको, मधु को ये नहीं पता था कि ये किसी लिव इन पार्टनर के साथ रहता है। उसे ये बताया गया कि उसकी एक दोस्त और उसकी पत्नी उसे खाने पर बुला रही हैं, दिन भर रहेंगे हम लोग, बाहर चलेंगे कहीं, खाना खाएंगे, ये कह के उसे वो अपनी लिव इन पार्टनर के घर ले गया था। जो परिस्थितियां बता रही हैं उससे ये लगता है कि शायद रजनी ने ही उस पर, अपने लिव इन पार्टनर अंकित पर ये दबाव बनाया था कि उसको ले आओ, मैं भी मिल लूँ, मैं भी उसको देख लूँ। खैर, उसकी मंशा रजनी की दूसरी थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि ये सौतन हमारे घर में रहे, जबकि मैं पहले से इसके साथ रह रही हूँ। वहाँ पर गए, वहाँ कोई बात हुई होगी और बात होने के बाद रजनी ने अपने सामने ही, जैसा उसके पिता का आरोप है, अपने सामने ही इनकी बेटी को गोली मरवा दी। अपने जो लिव इन पार्टनर था उसको मारने के बाद उसे घसीट कर अंकित भगत और संभवतः रजनी भी, तो गिरफ्तारी के बाद पता लगेगा, उसे बाथरूम में ले जाकर उसकी कुंडी बाहर से बंद की और अपने बच्चे के साथ दोनों स्कूटी पर वहाँ से भाग लिए। तो खैर, उसको किसी बहाने से ले जाकर उसकी वहाँ पर हत्या कर दी और हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं तो उन्हें अपने पास्ट को कभी नहीं छिपाना चाहिए। उनका कहीं अफेयर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो साफ साफ शादी होने के पहले लड़के को या लड़की को बता देना चाहिए। हो सकता है कि अपना ऐसा बैकग्राउंड बताने पर लड़का या लड़की शादी से इनकार कर दे। एक बार की परेशानी तो होगी, लोग कहेंगे कि क्यों शादी टूट गई, क्यों शादी से इनकार हो गया, लेकिन जान बची रहेगी।
अगर आप स्पष्ट एक दूसरे को बता देते हैं और तब भी उसके बाद शादी करने को दोनों राजी रहते हैं तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका फ्रैंक कन्फेशन है। और अगर छिपा के करेंगे तो ये दिक्कत होगी। मतलब छिपा के करने का मतलब अगर नहीं बताया दोनों ने अपनी बैकग्राउंड को, जैसे मधु के घर वालों को अंकित का ये बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता था। कई बार वो मधु से मिला था शादी से पहले, लेकिन जरा सी भी भनक नहीं लगने दी कि वो पहले से ही किसी के साथ संबंध में है। तो संबंध अगर इतना गहरा है अपने प्रेमी या प्रेमिका से, तो फिर संबंधों की जानकारी छिपा कर हुई शादी दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देगी। बहुत बार लड़की या लड़के के माँ बाप की भी गलती होती है। ये लोग अपने संतानों की गलतियाँ छुपाते हैं और दूसरे के बेटे बेटी की ज़िंदगी खराब कर देते हैं। ये बहुत ही दुखद होता है आगे चलकर। इसलिए पहले से ही ये सब बातें खुले दिमाग से बता देनी चाहिए और तब फिर अगर शादी की हाँ होती है तो शादी करनी चाहिए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।